जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 ऑफ मई से लेकर 24 ऑफ मई एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। आपके लग्नेश बनते हैं शनिदेव और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। लग्नेश का परिवर्तन हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ के ऊपर इंपैक्ट करता है और ये इंपैक्ट हमारे जीवन को एक नई रूपरेखा देता है। और रेवती नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है। 30 साल के बाद यहां पर गोचर हुआ है। तो समझिए पिछले 30 साल का जो लेखा जोखा है, न्यायाधीश, जिसको हम शनिदेव को न्यायाधीश बोलते हैं, कर्म के कारक बोलते हैं, तो कर्म में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, करियर में स्विच लेके आएगा, न्याय करेगा, आपके कर्मों का आपको फल देगा, सफलता आपके लाइफ में आती हुई नजर आएगी। बस आपको अपना करेज, अपना एक्शन दिखाने की जरूरत है। अगर आपने करेज दिखाया, एक्शन दिखाया, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलती हुई नजर आएगी। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस पर। आपको अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को बहुत एक्टिव करने की जरूरत है, फेथ दिखाने की जरूरत है। शनि के एस्पेक्ट आपके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है, रियलिटी की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, गैप्स की बात करता है, मैच्योरिटी की बात करता है। और अगर आपने इस समय मैच्योरिटी के साथ सही समय पे सही डिसीजन लिया तो ये आपकी ही लाइफ नहीं, आपके आने वाली जनरेशन की लाइफ को चेंज कर सकता है। ऐसे कुछ योग बने हुए हैं। चंद्रमा का एक्सॉल्टेशन होना, कृत्तिका नक्षत्र के बाद रोहिणी नक्षत्र में जाना आपके जीवन को एक नई परिभाषा देगा। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में आपको अबंडेंस, आपको ग्रोथ, आपको हैप्पीनेस दे सकता है। आपकी लाइफ में मासेस में आपको नेम फेम दिला सकता है। अगर आपने कर्म किया है तो आपको फेम मिलने के योग इस हफ्ते में बनते हुए नजर आ रहे हैं। पुराना चैप्टर क्लोज होगा, एक नई आइडेंटिटी, एक नए कल्चर के साथ, एक नई मैच्योरिटी के साथ आपका एक नया फेज स्टार्ट हो चुका है और ये फेज आपको एक हाइट्स पे लेके जाने वाला है। मैं आपको प्लीज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्लैरिटी देने की बात कर रहा हूं, मैं आपको वो पुश देने की बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी हॉबी को बिजनेस बनाना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। आप शादी करना चाहते हैं, योग बन रहे हैं आपके, दिस इज द मोमेंट। यहां शादी होते हुए नजर आएगी। आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपका शादी के गठबंधन में आप बनते हुए नजर आओगे। मैं करियर की बात करूं तो करियर में, जॉब में डिटैचमेंट बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप वेन्यूशन फील्ड से काम करते हैं, यानी कि होटल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, लग्जरी आइटम, कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनिंग, कपड़ों का काम, फैशन इंडस्ट्री का काम, एंटरटेनमेंट फील्ड में काम, आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। चलिए और डीप बात करते हैं इस वीक में और क्या क्या होने वाला है। ये 30 इयर्स का क्या कार्मिक साइकिल कहां खत्म हो रहा है और आपकी लाइफ में कहां अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मिलनी है, कि कहां पर आपकी लाइफ में रिफाइन हो रही है चीजें, रिमूव हो रही है आपकी चीजों, आपकी लाइफ से। लग्नेश आपकी चीजों में बदलाव लेके आने वाला है, तैयार रहिए। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट लव से। देखिए 5th हाउस में 8th लॉर्ड 5th में, मरकरी आपका भाग्य का मालिक, यानी कि आप इंटेलिजेंस के थ्रू इस रिश्ते को निभा सकते हैं। अदरवाइज कोई योग नहीं बन रहा है कि यहां पर चीजें ना ब्रेक हो, तो चीजें ब्रेक होंगी। 8th लॉर्ड जहां बैठ जाता है, ये ज्ञान तो बहुत अच्छा दे देता है, इंटेलिजेंस तो बहुत अच्छा दे सकता है, आपको हिडन नॉलेज दे देगा, इंट्यूशन लेवल पे बहुत अच्छा कर देगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लिविंग एसेंस, सिग्निफिकेंस, यहां पर ट्रबल देगा। तो यहां रिलेशनशिप को लेकर मैं बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं देख पा रहा हूं। अगर आपकी बुध की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, बुध अच्छी पोजीशन में, बुध का कहीं ना कहीं पोजीशन आपकी चार्ट में स्ट्रांग है, तो समझ लीजिए इस समय आप टेक्निकली होकर, एनालाइज करके, स्मार्ट तरीके से यहां पर ईगो नहीं आने देंगे बीच में। अदरवाइज सूर्यदेव अष्टम भाव के मालिक आपके 5th हाउस में बैठा है, ईगो आ सकता है। ईगो की वजह से आपका रिलेशनशिप में गैप आ सकता है, ठीक है। प्लस जैसे केतु चंद्रमा के साथ बैठेंगे इस वीक के एंड में, कोई साइलेंट चीजें हो सकती हैं, वाइंड अप कर दें आप, क्योंकि लग्नेश भी आप रेवती नक्षत्र में आ गए। ओल्ड पैटर्न को, चैप्टर को, जो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, जो फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, वो ड्रॉप होना लाजमी है। यहां पर कुछ रिश्ते, गठबंधन ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और राहु 2nd हाउस में बैठा है, यहां ईगो क्लैश होगा और आपकी बोली में बहुत डिफरेंट शब्दावली का यूज करने वाले हैं, ठीक है। बहुत एग्रेसिव हो सकता है। मंगल 4th हाउस में, अष्टम भाव का मालिक 5th हाउस में, राहु 2nd हाउस में, यानी कि इमोशंस में आएंगी चीजें, एग्रेशन। अष्टम भाव का मालिक यहां पर सडन इवेंट देगा, ईगो क्लैश देगा और आपकी बोली को खराब करेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठेगा इस हफ्ते में,
ट्रैवल कराएगा, इमोशंस ट्रिगर कराएगा, जहां एक गैप आ गया था वहां दोबारा से चीजें हीलिंग होगी। मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है, जहां अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ चले गई थी, आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी, आप कितना ही कर लो किसी के लिए, कितना ही, देखिए आपको मेहनत की राशि आपके फर्स्ट हाउस में बैठी है, कर्म की राशि आपके फर्स्ट हाउस में बैठी है, आपको तो कर्म करना ही है, मैच्योर बनना ही है। और हमेशा जिंदगी आपसे इमोशंस के ऊपर मैच्योरिटी मांगती है, जहां आप खुद प्यार चाहते हैं, जहां पर आप खुद इमोशंस चाहते हैं, वहां पर आपको दिखाने पड़ते हैं, मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है, आपको बड़प्पन दिखाना पड़ता है, नो मैटर आप कितने छोटे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप समझ के चलिए वो इमोशंस खुलेंगे, वो इमोशंस मिलेंगे। इस हफ्ते में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, माँ का सपोर्ट, माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद, माँ के साथ कुछ अच्छे इंट्यूशन, मदर इन लॉ के साथ कुछ अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा गठबंधन, अच्छी गॉसिप्स, प्लस अपने स्पाउस के साथ भी अच्छा अलाइनमेंट, अच्छी चीजें मैं देख रहा हूं। तो ये ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। क्लोज फैमिली में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ क्रिएटिविटी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आपका बच्चा किसी तरह के रिसर्च फील्ड में है, उसकी वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है। ठीक है, आप अपने बच्चे का कोई नया एडमिशन के लिए तैयारी कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं इस हफ्ते में। ठीक है, मेहमान नवाजी भी हो सकती है, पैसा तो लग रहा है लेकिन आपको आनंद की अनुभूति भी हो रही है इस हफ्ते में। राइट, बस बच्चों के साथ ईगो क्लैश नहीं करना है, बहुत ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास कंट्रोल नहीं है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। करियर की बात करूंगा तो आपके 10th लॉर्ड 6th हाउस में डिसिप्लिन मांग रहा है। प्लस मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था आपको, डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा इस वीडियो का प्लीज। अगर आपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या नाम है, इस वीडियो में कुछ चीजें मिस हो जाती हैं हमसे, हम कुछ एस्केप नहीं करना चाहते लेकिन शायद भूल जाते हैं, या फिर कुछ चीजें हम बताना चाहते हैं नहीं बता पाते, फिर बाद में याद आती हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, वो वैल्यू एड ऑन कर सकता है आपके लिए। वीक को कैसे प्लान करना है आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 10th लॉर्ड 6th हाउस में डिसिप्लिन मांगेगा। सर्विस सेक्टर में जो काम करता है, हीलर है, काउंसलर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा है। एंटरटेनमेंट फील्ड वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में, पीआर इंडस्ट्री में, किस तरह की म्यूजिक फील्ड में आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्किल्स को आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई कला है, आपके पास सिंगिंग कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, दिस इज द मोमेंट जहां पे आप कैश फ्लो आपका बढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, 10th लॉर्ड 6th हाउस में, नीच राशि का हो जाता है 6th हाउस में शुक्र, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत के बल पे आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, और शनिदेव तो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं क्योंकि आपके भाग्य के मालिक के जो नक्षत्र है उसमें चले गए हैं, कहीं ना कहीं भाग्य का एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। करियर में स्विच, करियर में चेंज, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, प्लेस का चेंज होना, ये सब चीजें बहुत एक्टिव है। ठीक है, बस एक चीज होगा, जो आपको अपने लगते थे उनके साथ कुछ रियलिटी चेक हो सकता है, कलीग्स हो, कोई बॉस हो, कोई कंपनी अपनी से लगने लगी थी, वो आपको रियलिटी चेक दे सकती है। ठीक है, बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। राहु 2nd हाउस में बैठा है, आवाजाही तो बनी रहेगी क्योंकि को लॉर्ड बनता है, लेकिन पैसा कहां खर्च होगा पता नहीं चलेगा। पैसा आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है, लेकिन अगर आपके कुछ प्लानिंग है, आपकी प्लॉटिंग है, आप रियल एस्टेट में कोई काम कर रहे हैं, आप रेनोवेशन करा रहे हैं, कोई आप घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, पैसा बहुत जल्दी लगेगा आपका, बजट से ज्यादा पैसा लगेगा आपका। ठीक है, टॉरस साइन में एक्सॉल्टेशन, फिर चंद्रमा अपने घर में, फैमिली के ऊपर पैसा, फैमिली को ट्रैवल करने में पैसा, फूड के ऊपर पैसा, लग्जरी के ऊपर पैसा। मोदी जी ने मना किया है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप मेहमान नवाजी में कहीं ना कहीं अपने कहते हैं ना कि आपका एक रिस्पेक्ट है, उसको मेंटेन करने के चक्कर चलते आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा सकते हैं, ओवर चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल कौन सिखाएगा? शनि सिखाएगा और जुपिटर सिखाएगा। देखिए जुपिटर 6th हाउस में शुक्र के साथ बैठा है जेमिनी साइन में। अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड यूज मत कीजिए प्लीज, अगर ये क्रेडिट कार्ड यूज किया तो ट्रबल आएगा आपके लिए। प्लीज मेक श्योर आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे किसी भी हालात में, हेल्प ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे आप। बात करते हैं हेल्थ के हेल्थ में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो डेंटल इश्यू हो सकते हैं, आपको कोई फीवर हो सकता है, पैरों में दर्द होना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, आपको नर्व्स का प्रॉब्लम होगा, कंधे में दर्द, बैक में प्रॉब्लम, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं, या लीवर स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, देखिए आपको ब्लोटिंग का इश्यू होगा, थोड़ा पेन हो सकता है आपको। ठीक है, हल्दी वाला दूध लीजिए, कुटकी पीने से बहुत हेल्प मिल सकती है आपको, कुटकी आप पीना शुरू कीजिए, आपकी ब्लोटिंग इश्यू ठीक होगा, आपका कुटकी पीने से आपका लीवर क्लीन होगा, आप उसके बारे में पढ़िए और उसको लेना शुरू कीजिए, बहुत कड़वी होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जिनको मरकरी डिस्टर्ब कर रहा है, जिनका भाग्य एक्टिव नहीं हो रहा है, आप रात को सोने से पहले नीम पाउडर लेना शुरू करें, नीम पाउडर ऑर्डर करें और रात को सोने से पहले बॉईल करके पानी उसमें मिलाकर पिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए
अष्टम भाव का मालिक फिफ्थ में चला गया, अष्टम भाव का मालिक फिफ्थ में चला गया है। अगर आप अलाइंड हैं, आप फोकस्ड हैं, कुछ छुपी हुआ विद्या इंटेलिजेंस में चली गई है, इंटेलिजेंस के घर में चली गई है, उस विद्या की वजह से आपको फेम मिल सकता है, क्योंकि भाग्य भी साथ में बैठा है। ये बुध आदित्य योग टेक्निकल भी बनाएगा, आपको प्रोफेशनल भी बनाएगा, आपको लाइमलाइट में भी लेके जाएगा और आपको सक्सेस भी दिलाएगा। और राहु सेकंड हाउस में यहां पर कैश गिनता हुआ नजर आएगा। मैटर नहीं करता एज, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास कोई विद्या है, आप बहुत अच्छा सक्सेस पाते हुए नजर आ रहे हो, आप कॉन्क्रीट सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको, राइट। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस पर। रात को सोने का पैटर्न को ठीक करें आप प्लीज। जितना सनराइज देखोगे उतना नेगेटिविटी आपकी लाइफ से कम होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज प्लेजर के चक्कर में, स्क्रॉलिंग के चक्कर में, अपने आप को मी टाइम देने के चक्कर में आप रात को दो बजे तक सोते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो अष्टम भाव का मालिक 5th हाउस में है, मरकरी के साथ बैठा, भाग्य के साथ। गणपति बाप्पा की आराधना कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नेगेटिविटी को हील करेगा, विघ्नों को दूर करेगा। सर्विस सेक्टर में हो या किसी को सर्व करने के लिए मौका मिले, किसी को हेल्प करने का मौका मिले, पीछे मत हटिएगा। शनिदेव रेवती नक्षत्र में चले गए हैं, डिसॉल्व कराएगा आपके कार्मिक बंधों को, पुरुषार्थ करने का मौका मिलेगा। जितने पुरुषार्थ कर सकते हो अच्छा है, करिए। मामा के साथ उनकी ब्लेसिंग सीख कीजिए। कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, उनका बस सपोर्ट लीजिए। बिजनेस मत कीजिएगा ऑफिशियल लेवल पे अनटिल अनलेस आपका चार्ट प्रॉमिस ना करता हो, ठीक है, क्योंकि 6th हाउस मामा का है, जुपिटर यहाँ पर मनन कारक राशि। इमोशंस के बहते आप इन्वेस्टमेंट कर गए, मामा के साथ कोई बात हो गई, पैसे सबके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ लोगों के साथ एक्टिव हो रहा है तो यहाँ ध्यान रखिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।